नमस्कार साथियों, ये डिक्टेशन प्रयागराज स्टेनो एकेडमी के माध्यम से दी जा रही है। गति 80 शब्द प्रति मिनट की। ध्यानपूर्वक लिखेगा। रेडी, स्टार्ट। माननीय सदस्यगण, 3.5 माह पूर्व हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मामले के संबंध में उत्पन्न हुए एक संकट पर विचार करने हेतु संसद के विशेष सत्र में एकत्रित हुए थे। उस संकट के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ को कोरिया में आक्रमण का सामना करना पड़ा तथा अनेक विपत्तियों और कठिनाइयों के पश्चात आक्रमणकारी सेनाओं को रोका और वापस खदेड़ा गया। परंतु हाल की घटनाओं से वह संकट और गहराया है तथा शांति का आकांक्षी विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा प्रतीत होता है। अपने देश में ही हमें अभूतपूर्व आपदाओं का सामना करना पड़ा है। हमारे पूर्वोत्तर राज्य असम में एक बड़ा भूकंप आया और उसके बाद बाढ़ से तबाही आई। अनेक राज्यों में भयंकर बाढ़ आई जिनके प्रकोप से विनाश हुआ। कतिपय अन्य क्षेत्रों में वर्षा की कमी से न केवल खड़ी फसल नष्ट हुई अपितु अगले मौसम की फसल पर भी दुष्प्रभाव पड़ा। इस प्रकार आज हम आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के घोर संकट के समय में यहाँ एकत्र हुए हैं और इन संकटों तथा खतरों का सामना करने तथा अपने देश के लोगों की भलाई और मानव मात्र की शांति हेतु कार्य करने के लिए हमें अपने पूरे विवेक, साहस और संयम से काम लेना होगा। कठिनाई भरे इन विगत महीनों के दौरान मेरी सरकार ने विश्व शांति को बनाए रखने और कोरिया के युद्ध को फैलने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निरंतर प्रयास किया है। इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि मानव के लिए शांति की सर्वाधिक आवश्यकता है। तथापि भय के कारण राष्ट्र एक ऐसी दिशा में दौड़ रहे हैं जिससे शांति को खतरा है। विश्व शांति केवल तभी सुनिश्चित की जा सकती है जबकि विश्व के बड़े राष्ट्र उसे अनिवार्य समझें और उसके लिए कार्य करें। यदि उनमें से एक भी युद्ध को अपरिहार्य समझेगा तो युद्ध छिड़ सकता है। इस संसद ने अनेक अवसरों पर शांति के लिए अपनी इच्छा अभिव्यक्त की है और इस लक्ष्य के लिए मेरी सरकार यथासामर्थ्य प्रयास करती रहेगी। मुझे पूरी आशा है कि राजनेता लेक सक्सेस में एकत्रित होंगे और राष्ट्रों की विदेश नीति के प्रभारी राजनेताओं को युद्ध को फैलने से रोकने में सफलता मिलेगी। यह सही है कि आक्रमण का सामना करना ही होगा और बुराई को क्षमा नहीं किया जा सकता है, परंतु इसके साथ साथ यह भी स्मरण रखना होगा कि युद्ध स्वयं एक बुराई है जो अपने साथ और भी बड़ी बुराइयां लाता है। धन्यवाद।